नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति कुंभ के मेले में पवित्र नदी में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ऋषि मुनियों के युग से ही कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता रहा है। अगले साल कुंभ मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है। बता दें कि जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में और सूर्य देव मकर राशि में स्थित होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि महाकुंभ मेला 2025 कब से शुरू हो रहा है। महाकुंभ मेले का आरंभ 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से होगा और समापन 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि पर होगा। पूरे 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में शाही स्नान बहुत महत्व रखता है, इसीलिए हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको शाही स्नान की तिथियां बता देते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को रहेगा। इन दिनों पर महाकुंभ में शाही स्नान किए जाएंगे, जिसके लिए अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। आइए अब ये जानते हैं कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। पहला, प्रयागराज। जब बृहस्पति वृषभ राशि में हो और सूर्य मकर राशि में तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। दूसरा, हरिद्वार। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान होते हैं तब कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। तीसरा, नासिक। जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में विराजमान होते हैं तो कुंभ का मेला महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। और चौथा, उज्जैन। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। इस बार का महाकुंभ मेला कई मायनों में बहुत खास है। महाकुंभ में पहली बार देश के टॉप 100 हस्तशिल्पी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत सरकार देश के सबसे कीमती कलाकृतियों को प्रस्तुत करने जा रही है। संगम तट पर लगने वाली इस प्रदर्शनी में बनारसी साड़ी से लेकर प्रमुख दक्षिण भारतीय कलाकृतियों को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रयागराज के मुंज से बने उत्पाद विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होंगे। इस प्रदर्शनी का ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट कराने की भी तैयारी है। महाकुंभ में देश दुनिया के 45 करोड़ लोगों के सामने भारत के 100 प्रमुख शिल्पियों का अद्भुत प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों की कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। खास तौर पर प्रदर्शनी में बनारस के सॉफ्ट स्टोन से लेकर जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा प्रयागराज में मुंज क्राफ्ट, बांदा के सजर पत्थर, महोबा के गौरा पत्थर, झांसी के सॉफ्ट टॉयज, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियाँ, काशी की बनारसी साड़ियाँ भी लोगों को आकर्षित करेगी। महाकुंभ के दौरान लाइव प्रदर्शनी में देश भर के शिल्पकारों की बनाई हुई कलाकृतियों की खरीद और बिक्री भी की जाएगी। इसके लिए बाकायदा वेबसाइट डेवलप की गई है। ये इंडिया हैंडमेड वेबसाइट दुनिया की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देगी। भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी इस वेबसाइट पर जाकर हस्तशिल्प के सामान को खरीद और बिक्री दोनों कर सकते हैं। महाकुंभ के दौरान हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी के तहत महिलाओं की पसंद का भी विशेष ख्याल रखा गया है। इसके तहत फिरोजाबाद की चूड़ियां और कांच के बर्तन से लेकर हिमाचल प्रदेश की विशेष कढ़ाई वाले चंबा के रुमाल खास होंगे। इसके अलावा गोरखपुर के टेराकोटा, निजामाबाद आजमगढ़ के काली मिट्टी के बर्तन, भदोही की कालीन, सहारनपुर में सिंह के सजावटी आइटम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ऊनी वस्त्र, पंजाब के फुलकारी और राजस्थानी जूते के अलावा बरेली में बांस की कलाकृतियां और मुरादाबाद के पीतल के सामान विशेष आकर्षण रहेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से देश विदेश से आने वाले विशिष्ट अतिथियों को कुंभ आधारित सोविनियर गिफ्ट किए जाएंगे। इनमें भी प्रदेश के हस्तशिल्प और ओडीओपी को प्राथमिकता दी जाएगी। हस्तशिल्प की कई कलाकृतियों को भी इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। प्रयागराज में संगम की रेती पर होने जा रहे महाकुंभ में युवाओं पर केंद्रित एक ऐसा समागम होगा जिसमें 2.5 लाख युवाओं को न केवल भविष्य की राह दिखाई जाएगी बल्कि उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जीवन जीने की प्रवृत्ति को भी विकसित किया जाएगा। ये आयोजन साधना श्री कुटुंब संस्था की ओर से प्रमुख संरक्षक प्रेम भूषण के शिविर में किया जाएगा।
महाकुंभ के दौरान समागम 10 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस समागम में शामिल होने के लिए उत्तर भारत केंद्रीय विश्वविद्यालयों से स्नातक और परास्नातक कर रहे 2.5 लाख युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा। समागम की अवधि में आने वाले युवाओं को रहने, खाने और आवासीय सुविधा शिविर में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। समागम में देश के जानी मानी शख्सियतों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें लोकसभा के स्पीकर, 10 प्रदेशों के राज्यपाल, विश्वविद्यालयों के अलग अलग विषयों के प्रोफेसर और यूपीएससी के कई पूर्व अध्यक्ष व सदस्यों को मिलाकर कुल 14 सदस्यों का अलग अलग सत्रों में व्याख्यान होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में महाकुंभ बहुत खास महत्व रखता है। कुंभ महोत्सव पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और ये महोत्सव प्रत्येक चौथे वर्ष नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी से मनाया जाता है। प्रयाग कुंभ विशेष महत्व रखता है। प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ गंगा के तट पर और नासिक में गोदावरी के तट पर आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर नदियों के किनारे भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। ये कुंभ अन्य कुंभों से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रकाश की ओर ले जाता है। ये ऐसा स्थान है जहां बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य का उदय होता है और इस स्थान को ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यहीं अश्वमेघ यज्ञ किया था। दशवमेघ घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप आज भी मौजूद हैं। इस यज्ञ के कारण भी कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ और प्रयाग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। महाकुंभ के भव्य आयोजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए 2600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। लगभग 40 करोड़ लोगों के इस महाकुंभ में शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रखी हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम है, जो लोगों को अपनी आस्था को पुनः जागृत करने और ईश्वर के निकटता का एहसास दिलाने का अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का ये आयोजन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रहा है, जो आस्था, एकता और श्रद्धा के इस अद्वितीय पर्व में भाग लेकर आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 दिव्य पुरुषार्थों को प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। जन्म और मृत्यु के 84 लाख चक्रों को पार करने के बाद दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है, ताकि मनुष्य योनि में प्रभु की भक्ति कर मोक्ष पाकर जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। और मुक्ति के इस मार्ग को प्रशस्त कर अमृतत्व प्रदान करता है कुंभ पर्व। कुंभ पर्व का आयोजन अनादिकाल से होता चला आ रहा है, जो केवल भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जनमानस की एकता, मानवता और आस्था का संगम है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ महाकुंभ के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।